समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक विधवा महिला रहती थी। उसका नाम सुमित्रा था। पति के निधन के बाद वह अपने इकलौते बेटे मोहन के साथ गांव में बड़ी ही कठिनाइयों में जीवन बिता रही थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन वह हमेशा ईमानदारी और दया की मूर्ति बनी रहती। सुमित्रा का बेटा मोहन खेतों में मजदूरी करके जो कुछ कमाता, उसी से माँ बेटे का गुजारा चलता। सुमित्रा ने जीवन भर अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए थे और उसे सिखाया था कि हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। 3 साधुओं का आगमन। एक बार गर्मी के मौसम में दोपहर के समय सुमित्रा अपने घर के बाहर बैठी थी। सूरज अपनी पूरी तपिश से चमक रहा था। तभी उसने देखा कि 3 साधु तपस्वी उसके घर की ओर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर थकावट और प्यास की झलक साफ दिख रही थी। सुमित्रा ने तुरंत उठकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, महात्माओं, इस धूप में आप लोग थक गए होंगे, कृपया मेरे आंगन में विश्राम करें। साधु प्रसन्न होकर बोले, बेटी, हम दूर जंगल से आ रहे हैं और अत्यंत प्यासे हैं। क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी मिलेगा? सुमित्रा के घर में पानी की बहुत कमी थी। गांव में पानी का एकमात्र स्रोत एक कुआं था जो उसके घर से बहुत दूर था, लेकिन उसने बिना किसी झिझक के कहा, आप थोड़ी देर ठहरें, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूं। त्याग और समर्पण की भावना। सुमित्रा ने बिना समय गंवाए एक घड़ा उठाया और तेज धूप में उस कुएं की ओर चल पड़ी। वह नंगे पांव तपती जमीन पर चल रही थी, लेकिन साधुओं की प्यास बुझाने की भावना ने उसे हर दर्द से ऊपर उठा दिया। कुएं पर पहुंचकर उसने पानी भरा और वापस आते समय उसकी सांसें तेज हो गई। पसीने से लथपथ वह घर पहुंची और तीनों साधुओं को पानी पिलाया। साधुओं ने जब ठंडा पानी पिया तो उनके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता झलकने लगी। उन्होंने सुमित्रा की ओर देखा और कहा, बेटी, तूने हमारी प्यास बुझाई है। हम साधारण साधु नहीं हैं, हम भगवान के भेजे हुए दूत हैं। तुम्हारे त्याग और सेवा भावना से हम बहुत प्रसन्न हैं। मांग, तुझे जो चाहिए हम तुझे वरदान देंगे। वरदान की परीक्षा। सुमित्रा विनम्रतापूर्वक बोली, महाराज, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। मेरा बेटा सुखी रहे और मैं उसे अच्छे संस्कार दे सकूं, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, तेरी निस्वार्थ सेवा को देखते हुए हम तुझे 3 वरदान देते हैं, लेकिन यह वरदान सिर्फ उसी को प्राप्त होंगे जो अपने हृदय की सच्ची इच्छा से किसी एक वरदान को चुन सके। सुमित्रा सोच में पड़ गई। साधुओं ने 3 वरदानों की बात की, धन संपत्ति, दीर्घायु और पुत्र का सुख। अब सुमित्रा के सामने एक कठिन निर्णय था। उसने साधुओं से विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मेरे लिए सबसे बड़ा सुख यह है कि मेरा बेटा सही मार्ग पर चले और अच्छे इंसान बने। मैं अपने बेटे के सुख और उन्नति के लिए ही वरदान मांगना चाहती हूँ। साधु बोले, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हारा पुत्र बड़ा होकर एक महान व्यक्ति बनेगा और अपने कर्मों से तुम्हारा नाम रोशन करेगा। पुत्र का भाग्य बदल गया। साधुओं का आशीर्वाद मिलने के बाद मोहन के जीवन में बदलाव आने लगे। उसने अपने खेतों में कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे उसकी फसलें लहलहाने लगीं। उसकी ईमानदारी श्रम से गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। मोहन ने अपनी मां की सेवा को ही धर्म समझा और हमेशा उसके बताए रास्ते। कुछ वर्षों बाद मोहन की मेहनत रंग लाई और उसने गांव में एक बड़ा व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी समृद्धि बढ़ने लगी। अब सुमित्रा का जीवन आराम से बीतने लगा। साधुओं का पुनः आगमन। कई वर्षों बाद वही 3 साधु पुनः उस गांव में आए। उन्होंने देखा कि सुमित्रा और मोहन अब सुखी और संपन्न जीवन जी रहे हैं। साधु बोले, बेटी, हमने तुझे जो वरदान दिया था वह तेरे त्याग और सेवा भावना का फल है। तेरा बेटा आज जिस मुकाम पर है वह तेरी तपस्या और सच्ची भावना का परिणाम है। सुमित्रा ने साधुओं को धन्यवाद दिया और कहा, महात्माओं, यह सब आपके आशीर्वाद और मेरे बेटे की मेहनत का फल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए, जो जीवन में सबसे बड़ा धन है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ सेवा और त्याग का फल हमेशा मीठा होता है। यदि हम दूसरों की मदद दिल से करते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी सहायता करते हैं और हमारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर देते हैं।